Hey guys, hi, welcome back to my YouTube channel. And first of all guys, thank you so much for all your love and support जो आपने YouTube चैनल पे दिया. एंड मैं देख रहा था काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करिए, शेयर करिए हमारे साथ. वी वांट टू नो कि हाउ टू क्रैक IELTS POS. आप लोगों को पता है इस समय नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, काफी लोगों ने भरा भी है उसको. सो आज हम डिस्कस करेंगे द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक IELTS POS इन जस्ट 1 month. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू नीड टू बी इमोशनली स्टेबल. इमोशनली स्टेबल का क्या मतलब मैं आपको बता देता हूँ. जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है क्या करते हैं कि यार आज पापा ने डांट दिया, आज मम्मी से बहस हो गई, आज गर्लफ्रेंड टूट गई. तो भाई 1 महीने की बात है ना, 1 महीने के लिए साधु संत बनना है प्रॉपर. आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप कहते हो यार पापा ने डांट दिया, यार मम्मी से बहस. कम ऑन यार, कल को आप एक ऑफिसर बनोगे, एक कुर्सी पे रहोगे जहां पे काफी आपके फैमिली भी हो सकता है उस दिन प्रॉब्लम्स हो. तो क्या आप एक सोसाइटी को जिसको सर्व करने जा रहे हो आप रेडी हो? पहले तो ये चीज सोच लो प्रॉपरली दैट आर यू इमोशनली स्टेबल और नॉट. एंड ओनली इफ यू आर इमोशनली स्टेबल ना देन यू कैन गो ऑन द रूट. तो बहुत जरूरी ये चीज करना. और बात करते हैं गर्लफ्रेंड की, बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों की, थोड़े रिलेशन टॉक्सिक हो जाते हैं, आप टाइम देना कम करने जा रहे हो. तो प्लीज अपने पार्टनर को कन्विंस करिए कि इस टाइम या तो निब्बा निब्बी कर लो या फिर मुझे प्रिपेयर कर लेने दो. ये 1 महीना है मेरे पास, 1 महीने में मैंने प्रिपेयर कर लिया ना तो आई कैन क्रैक एनीथिंग. नंबर 2 थिंग, एक बहुत बड़ा मिथ है ना, या फिर लोग कहते भी हैं कि यार स्टार्टिंग से ना मेंस की प्रिपरेशन करो. प्री का जब टाइम आए तो प्री का करना, बाकी मेंस की करो ताकि तुम्हें पहले से एक लीड मिले. सच में सब बकवास है. मैं लाइव एग्जांपल हूं. लास्ट ईयर आई वाज इन पंजाब एंड सिंध बैंक. ऑलरेडी एक हेक्टिक प्रेशर था, लेकिन स्टिल मेरा गोल क्लियर था और मैंने नेक्स्ट ईयर दोबारा IELTS PO निकाला. तो कहने का मतलब है यार कि आपको जरूरी नहीं है कि आप मेंस के लिए पहले तैयारी करो या फिर प्री के लिए पहले तैयारी करो. वो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि अब टाइम 1 ही महीना है. तो पहली चीज हमें प्री को ही फोकस करना है. एंड ट्रस्ट में इतना में इसमें सफिशिएंट टाइम है क्योंकि केवल एक करंट अफेयर्स ऐसा चीज है जो एक्स्ट्रा एड ऑन होता है. और ऐसा कोई नहीं है कि लेवल कम ट्राई करता है, ज्यादा ट्राई करता है, सब बराबर ट्राई करता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप प्री का ट्राई कर रहे हो अभी आप मेंस नहीं हाथ लगा रहे हो तो करंट अफेयर्स छूना ही नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं छूना है भाई. कोई कहे भी ना जबरदस्ती कहे, उससे दूरी रख लो. करंट अफेयर्स नहीं छूओगे. नंबर 3 बात करते हैं हम कि स्टार्ट कैसे करना है. क्योंकि काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि यार सर ये सब समझ में आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली स्टार्ट कहां से करें, इतना सारा टॉपिक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट थिंग इज सिलेबस. आप अपने एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड करिए. आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए. आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई क्वांट्स में क्या है, रीजनिंग में क्या है, इंग्लिश में क्या है. एग्जैक्टली सिलेबस होना चाहिए. सेकेंड थिंग, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो एक टेस्ट देना है. कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदो. मेरे पास लोगों ने मैसेज किया था कि सर PM लूं, ऑलिवोर्ड लूं, कौन सा बेटर है. कि वो बताता है कि किसी का हार्ड है, किसी का इजी लेवल है. तो देखिए भाई, टेस्ट सीरीज मैटर करती है आप दे रहे हो प्रॉपर कंसिस्टेंटली या नहीं. क्योंकि हर एक टेस्ट सीरीज में ना कुछ मॉक्स होते हैं वो इजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट करना है आपको टेस्ट सीरीज पिक करनी है. एक टेस्ट देना स्टार्टिंग में. वो स्टार्टिंग टेस्ट होगा आपका कि आप कितना कहां स्टैंड करते हो, कितना जमीन में हो, कितना पानी में हो. तो उस टेस्ट को देने के बाद आप एक स्कोर कार्ड आपको जो ऑब्टेन होगा वो स्कोर कार्ड आप पहले तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखोगे. सेकंड थिंग, आप एनालाइज करोगे उसके एनालिसिस सेक्शन में जाके कि आप कहां क्या गलती कर रहे हो, सो दैट यू कैन पिक अप कि मुझे कहां कहां इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आते हैं, या फिर मुझे रीजनिंग में मुझे इस टाइप के पजल को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, या फिर क्लोज टेस्ट में दिक्कत हो रही है इंग्लिश में. एग्जैक्टली मतलब प्रॉब्लम है कहां. प्रॉब्लम्स लिखेंगे, उसके बाद हम एक एक करके कोशिश करेंगे कैसे हम उसे इरेडिकेट करना है. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर आप एक सेपरेट सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी डालिए सो दैट वी कैन एनालाइज थिंग्स. तो भाई देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले हम क्वांट्स की बात कर लेते हैं. क्वांट्स में एक सीरीज है अड्डा 24/7 पे जीरो टू हीरो. तो उस सीरीज के अगर आप देखोगे ना, उसमें मतलब आप उसको पूरी समझ में चलोगे. अगर आपको एग्जाम निकालना है ना, आप एक बार प्लेलिस्ट देख लो, एग्जाम निकलेगा. उस प्लेलिस्ट में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो उसके कुछ सेट टाइप के क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में आते हैं. एंड अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप एग्जाम पेपर में देखोगे कि वही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज डिफरेंट है. तो उसको तो करना ही करना है. मतलब मैं उनके ब्रांडिंग नहीं कर रहा अड्डा वालों की, बट कह रहा हूं कि वो सच में बेनिफिशियल है, और बेनिफिशियल है तो उसको यूज करो यार. सेकेंड थिंग, बात करते हैं रीजनिंग की.
तो भाई देखिए रीजनिंग में मैं अपना बताऊं तो ना रीजनिंग और ना इंग्लिश, मैंने उसके लिए कोई कहीं से भी प्रैक्टिस नहीं करी। क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश क्या है ना यार, कि मैं मानता हूं कि देखिए सबसे पहली चीज आपकी रीडिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं और आप अच्छे से रीड कर लेते हो, उसको एनालाइज कर लेते हो, कॉम्प्रीहेंड कर लेते हो। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल समझ के चलिए रीजनिंग में आपके पास पजल आई, आपके और बगल वाले को डिफरेंशिएट करेगा सिर्फ आपका रीडिंग स्किल्स। आप क्वेश्चंस कितना जल्दी पढ़ते हो, कितना जल्दी माइंड में कॉम्प्रीहेंड कर ले रहे हो एंड कितना अच्छा उसको आउटपुट दे रहे हो, दैट थिंग मैटर्स द मोस्ट। वही डिफरेंस क्रिएट कर देती है। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में भी आप आरसी कितनी जल्दी पढ़ ले रहे हो, जितना जल्दी पढ़ ले रहे हो उतनी जल्दी कॉम्प्रीहेंड करके यू कैन राइट डाउन द आंसर्स। सेपरेट पे बात करें रीजनिंग में, आपको एक और टिप देना चाहूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस पजल में स्ट्रांग हूं और किस में वीक हूं। आपने चांदनी चौक पर चाइना मूवी देखी होगी, उसमें कहता है ना कि मुझे तुम्हारे उस 1000 बार से डर नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, बल्कि उस एक बार से डर है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या था भाई कि मैं फ्लोर पजल में प्रो था, मतलब अगर फ्लोर पजल आई है तो 100% मेरे से होगी, चाहे वो कैसी भी हो, कोई लेवल हो, और बहुत इजी रहती है वो। तो सबसे पहले मैं ढूंढता था एग्जाम में कि फ्लोर पजल कितनी है या फिर आई है कि नहीं आई है। अगर वो आई है सबसे पहले वही कर लेता था। तो मेरे वो 5 क्वेश्चन तो पक्के हैं। उसके बाद मैं देखता था कि अगले क्या क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अगली पजल लगाता था जो इजीली मुझे लगता था कि डुएबल है। तो ऐसे ही कर करके ना रीजनिंग में मैं अपना स्कोर बूम करता था। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि लोग कहते हैं भाई मॉक में मार्क्स आते नहीं सर, वहां कैसे आएंगे पता नहीं है, लोग बहुत डाइसी होते हैं। कुछ का कमेंट्स आया कि सर मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, कैसे प्रिपेयर करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश मेरे से बोली। देखो भाई अगर आपको इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, मतलब एकदम आप जीरो मतलब कि सामने वाला बोलता है आप समझ लेते हो लेकिन आप प्रॉपर कुछ बोल ही नहीं पाते हो, अगर आप एकदम जीरो तो भाई एग्जाम आपके लिए नहीं है, सीधा जवाब। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत भी हो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रो हो, बट थोड़े बहुत भी ठीक ठाक हो ना भाई, कि इंग्लिश समझ लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल लेता हूँ एंड मेरे को थोड़ा थोड़ा ग्रामर का आइडिया भी है। देखो स्टेट बोर्ड की ना ग्रामर बहुत अच्छी होती है, इवन सीबीएसई एंड आईसीएसई वालों से बेटर होती है स्टेट बोर्ड वालों की ग्रामर, क्योंकि उनको प्रॉपर फोकस कराया जाता है ग्रामर पे। यार हमारे भी फोकस है, लेकिन जो उनका फोकस लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल है। बट स्टिल अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्कोर गुड मार्क्स एंड टैकल इंग्लिश, तो आई विल रिकमेंड यू कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक जगह है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में क्या है, सेंटेंस करेक्शन के कुछ प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स है। इफ यू आर नोइंग द रूल्स तो आपका सेंटेंस करेक्शन 100% सही होगा। तो कुछ 10 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम पार्ट स्कोरिंग का उसी से होता है। सेंटेंस करेक्शन इज ऑलमोस्ट लाइक जैसे अरिथमेटिक है क्वांट्स में, वैसे सेंटेंस करेक्शन इंग्लिश में। आएगा तो सही होगा, नहीं आएगा सही नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप मुझे आंसर करिएगा। सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन है, इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई वुड हैव इरेडिकेटेड पॉवर्टी। आई रिपीट, इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई वुड हैव इरेडिकेटेड पॉवर्टी। इसका आंसर नीचे कमेंट डाउन करिएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर द स्ट्रैटेजिक पार्ट। अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए। कोई और स्ट्रैटेजी है तो कमेंट करिए। 2 चीज कमेंट करना है फॉर श्योर। पहली चीज मॉक्स के मार्क्स, कि कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो, सो दैट आई कैन टेल यू पर्सनली कि आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। सेकेंड थिंग करनी है, मैंने जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर, कि उसमें क्या सेंटेंस रॉन्ग है एंड क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। थर्ड चीज, यार सब्सक्राइबर्स बहुत कम है यार, बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हो भाई। वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब करो ना यार। केवल लाइक कर रहे हो यार, सब्सक्राइब भी करो। क्या 100 में 200 समथिंग वीडियो में सब्सक्राइबर्स है, मतलब चैनल पे सब्सक्राइबर्स है। लेट्स टेक इट टू थाउजेंड्स यार। कैसे ग्रो करेंगे, पता चलना चाहिए जमाने को हमारा तुम्हारा रिश्ता। कैसे पता चलेगा यार, ऐसे ही पता चलेगा ना भाई जब सब्सक्राइब ज्यादा करोगे। शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू।